अगर आपके घर में 10 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को डिटेल में समझने वाले हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 जनवरी 2024 से इस अकाउंट पे गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं ₹250 एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपको कम से कम ₹250 डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 तक की स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट जो है वो आप एक ही बारी में भी कर सकते हैं, लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में। आप मंथली डिपॉजिट करिए या एक ही बार डिपॉजिट करिए या वीकली डिपॉजिट करिए, जैसा आपका मन करे वैसे आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने बार चाहे स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। बस मैक्सिमम आप एक साल में 1,50,000 तक की ही डिपॉजिट कर पाएंगे। अगर इसमें मिनिमम आप डिपॉजिट नहीं करते जो ₹250 रखा गया है तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्ट अकाउंट को आप मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट यानी 250 प्लस ₹50 पेनल्टी फॉर ईच ईयर पे करके वापस चालू भी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं किसके नाम पर यह अकाउंट खोला जा सकता है। कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 साल से नीचे है उसके नाम पर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बच्चे के नाम से एक ही अकाउंट खुलवाया जाएगा, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या बैंक में खुलवाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चे के नाम पे आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा लें और बैंक में भी खुलवा लें, ये अलाउड नहीं है। आप चाहे बैंक में खुलवाइए या पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए। एक फैमिली में भी आप 2 लड़कियों के नाम से ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये वाला एक्सेप्शन रखी गई है, अगर ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं तो उस केस में आप 2 अकाउंट से ज्यादा भी खुलवा सकते हैं। चलिए अब इसके टेन्योर की बात कर लेते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें डिपॉजिट करना होता है 15 ईयर्स। जब से आप ये अकाउंट खुलवाएंगे 15 साल आपको डिपॉजिट करना है और इसकी मैच्योरिटी होती है 21 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की एज 21 पे ये अकाउंट मैच्योर होगा। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी डॉटर 5 ईयर्स की है जब आपने ये अकाउंट शुरू करा है, तो बच्चे की एज 5 + 21 यानी 26 एज पे ये अकाउंट मैच्योर होएगा। या इसमें एक्सेप्शन ये रखा गया है कि अगर आपके बच्चे की शादी हो जाती है 18 साल की एज के बाद तो आप मैरिज पे भी उसको प्रीमेच्योर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि मैरिज की डेट के 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक आपको ये अकाउंट मैच्योर करना चाहें तो आप कर पाएंगे। चलिए अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है वो बात कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 8.2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कर दिया गया है। पहले ये रेट होता था 8% का, अभी 8.2% कर दिया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। हर 3 महीने में गवर्नमेंट नया रेट लाती है और वही आपके अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। पहले जैसे 8% था, अब 8.2% है। तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। और अच्छी बात क्या ये है कि जो इंटरेस्ट स्कीम में मिलता है वो टैक्स फ्री होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें एक बात का आप अगर ध्यान और रखेंगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मंथ के पहले 5 दिन के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो उस मंथ का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये है प्रो टिप मेरी तरफ से। आप जब भी स्कीम में डिपॉजिट करें तो मंथ के पहले 5 दिन के अंदर ही डिपॉजिट करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। चलिए अब अगर विड्रॉल की जरूरत पड़ती है, पार्शियल विड्रॉल की, तो कब आप ले सकते हैं वो देख लीजिए। अगर बच्चे की एज 18 हो गई है या उसने 10th पास कर ली है तो आप जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट बैलेंस है उसका 50% यानी आधा अमाउंट तक विड्रॉल कर सकते हैं। वो विड्रॉल आप एक बार में भी ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि आपको एक साल में एक ही इंस्टॉलमेंट का विड्रॉल मिल सकेगा और मैक्सिमम 5 बार आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होएगी कॉलेज की या स्कूल की फीस की उतना ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको प्रीमेच्योर क्लोज करना पड़े, प्रीमेच्योर क्लोजर करना पड़े इस अकाउंट का, तो क्या कंडीशंस हैं वो भी देख लेते हैं। 5 साल के बाद आप कर सकते हैं, वो भी अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में कर सकते हैं, या एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स पे अगर अलाउ करेगी गवर्नमेंट तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है बच्चे के साथ, अकाउंट होल्डर के साथ, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं, या गार्डियन की डेथ हो जाती है तो भी आप उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डॉटर के नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है यानी 1,50,000
वो डिपॉजिट कर लेते हैं लगातार 15 ईयर्स और 21 ईयर्स के बाद उसको मैच्योरिटी लेते हैं, तो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% का चलता रहता है तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा 71,82,000, जो कि होगा कंप्लीटली टैक्स फ्री। बस ध्यान यहां पे ये रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 8.2% कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे टेन्योर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% रहेगा। कल को गवर्नमेंट इस रेट को बढ़ा भी सकती है या घटा भी सकती है, तो उस केस में आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें जिनकी छोटी गर्ल चाइल्ड है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।